उदयपुर से गोविंद लाल ओढ़ का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी मेवाड़। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले भगवान आशुतोष जी को प्रणाम कर लेते हैं। दीपावली की सजावट देखिए जोरों शोरों पे चल रही है पूरा आईजी साहब के बंगले के यहाँ पे, और भगवान आशुतोष जी के यहाँ पे सजावट देखिए। दीपावली आने वाली है तो पहले से लगभग तैयारी चल चुकी है। इंद्र भगवान की कृपा से झीलें सारी भर गई है। कुछ चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ है। पूरे 2 महीने पूरे धार्मिक कार्यक्रम के गए हैं। गणेश जी के ढोल बजाए, नवरात्रि के हमने सभी ने ढोल बजा दिए हैं, अलग अलग त्योहारों के ढोल बजा दिए हैं। और राणा जी बाल जी को प्रणाम कर लेते हैं, आगे चलते हैं। जय राणा जी बाल जी, कृपा करते रहना। ऐसी कृपा रे बनाए रखना, सत्संग मेरा ध्यान लगाए रखना। तो चलिए अब चलते हैं, हम फतेह सागर किनारे होते होते चलेंगे और देखेंगे आज का नज़ारा। साफ सफाई का काम चालू है। तो झीलों की नगरी उदयपुर में आप सभी का स्वागत। तो चलेंगे एसपी साहब के बंगले से होते हुए। ये रोड चौड़ा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना चौड़ा रोड है लेकिन इसको रोड को रोड ही कर रखा है। कौन है इसका जिम्मेदार? एसपी साहब के बंगला देखो, योगी जी गोयल हुक्म। देखो हर व्यक्ति कहीं न कहीं। तो चलिए घोड़े वाले भाई साहब, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे भी साफ सफाई का काम शुरू है। तो चलिए पहुँच चुके हैं हम फतेह सागर झील पर। फतेह सागर झील पर आप सभी का स्वागत। कल छुट्टी का दिन, परसों छुट्टी का दिन, आज करवा चौथ, कल भी करवा चौथ। भाई साहब जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं इधर फतेह सागर की झील के उधर आता रहता हूँ, आप सभी को खूबसूरत दृश्य दिखाता रहता हूँ। हमेशा मैं झीलों की नगरी उदयपुर के कोई न कोई ऐसा पहलू ले लेता हूँ जो कि लोगों की निगाह में नहीं आता है। और यहाँ आने का मकसद यही होता है, क्या कुछ चल रहा है, साफ़ सफाई कैसी चल रही है, कोई टूटी फूटी तो नहीं है। ये छोटी बड़ी चीज़ें मैं हमेशा देखता रहता हूँ और अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पर आप ऊँट की सवारी, घोड़े की सवारी, तांगा सवारी करें, इनको भी रोज़गार ज़रूर दें। आपका एक छोटा सा रोज़गार इनके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। भाई साहब रोड पे वीडियो बन रही है। जय हो फतेश्वर महादेव की जय हो, महाकालेश्वर जी की जय हो, नीलकंठ महादेव की जय हो। भाई साहब कटे जानो समझ में नहीं आ रहा। बाबा ऐसी कृपा हो मेरा जीवन सवा। तो देखिए नाव लगी हुई है, साफ सफाई का काम चालू है। ठेकेदार जी घूम रहे हैं, सुपरवाइजर घूम रहे हैं, कुछ लेबर लगी हुई है। कोई तो ध्यान दो रे उदयपुर के लोगों, कोई तो ध्यान दो। सरकार इतना पैसा भेज रही है, इतना सारा सरकार ध्यान दे रही है, थोड़ा ध्यान दो उदयपुर के सर्वांगीण विकास में, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मैं आपको दिखा सकता हूँ इससे ज़्यादा। देखिए देखो कलर हो रहा है तो कितना हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है,
सफाई हो रही तो कितनी हो रही है, कितनी लेबर लगनी चाहिए, कितने का ठेका है, कुछ तो पूछो रे बोले भाले मेरे लोगों। इतने बोले रहोगे तो कैसे काम चलेगा? जहाँ अन्य जिले इतने जागरूक है भाई साहब, कोड़ी कोड़ी और फुटी फुटी का हिसाब पूछते हैं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। इतने बोले लोग हैं हमारे, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लूटो तो लूटो और खाओ तो खाओ। मेवाड़ के भोले लोग, कब तक भोले भोले रहोगे रे? थोड़ा जागो, थोड़ा तो देखो कौन क्या कर रहा है, कहाँ बजट पास हो रहा है, कितना हो रहा है। ये फतेह सागर झील, गेट बंद बिल्कुल। तो थोड़ा तो ध्यान दो रहे मेरे नगर के वासियों। लोग लूट लूट के खा रहे हैं, अपने बंगले पे बंगले बना रहे हैं, फार्म हाउस खरीद रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई तो ध्यान दो रहे। क्या तुम्हारी आत्मा मर चुकी है क्या? थोड़ा सा जागो, थोड़ा सा लगाओ। कौन कहाँ काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सबकी जिम्मेदारी है। सब अपने अपने कर्तव्य निभाओ ताकि एक सुंदर शहर को बनाने का सपना हम सभी का हो। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बेचारे क्या करें, ये सभी का काम है। सब लोग भी इसका ध्यान रखें। ऐसे भ्रष्टाचार मत करो रे। जब लोग ही भ्रष्टाचारी करने लगेंगे तो ये कहते हैं कि जब खेत फसल खाने लगेगी तो तुम क्या खाओगे, तुम्हें कहाँ से क्या मिलेगा। इसलिए थोड़ा जागो और अपने कम से कम अपने कर्तव्य को पूरा करो। जय नीलकंठ महादेव प्रभु। जागरूक रहोगे तो एक एक पैसा विकास में लगेगा और देश की प्रगति होगी। तुम नहीं जागोगे तो भ्रष्टाचार की जड़ पनपेगी और दलालों के, गद्दारों के बंगले बनते रहेंगे और ये ऐसे ही लूट पे लूट मचाते रहे। जब जागे तब सवेरा। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी है, लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, उसके बाद भी रिश्वत ले रहे हैं। मेरे मुंह से गालियाँ निकलती है ऐसे घटिया लोगों के लिए। या तो तनख्वाह मत लो, रिश्वत ही लो। फिर तनख्वाह भी ले रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं और देश का सत्यानाश कर रहे हैं, हमारा सत्यानाश कर रहे हैं, पैसे का सत्यानाश कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं का सत्यानाश कर रहे हैं। तुम्हें ये पैसा बचेगा नहीं, तुम्हारी 7 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी ये हराम की कमाई तुम्हें कभी नहीं बचेगी, याद रखना। तुम्हारी 7 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। हो सकता है तुम खुश हो जाओ, लेकिन तुम्हारी आने वाली औलादें इसकी सारी भरपाई करेगी, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। ये मेरे दिल के भाव थे। मैं देखता हूँ, मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं हमेशा सच बोलता हूँ और श्राप भी देता हूँ तुम जैसे घटिया लोगों को कि तुम ऐसे ही रेंग रेंग के मरोगे। जैसे तुमने दौलत कमाई छल से, वैसे ही तुम्हारी दौलत छल से दूसरे ले जाएंगे। यह है सहेलियों की बाड़ी। बहुत ही खूबसूरत सी राजा महाराजाओं ने बनाई है। बनाने वाले इतिहास बना गए, ये भ्रष्टाचारी अपनी खुद की कब्र खोद रहे हैं। बुरा लगा हो तो 2 रोटी ज़्यादा खाना, लेकिन सच्चे भारतीय हो तो इस देश के सर्वांगीण विकास में जरूर सहयोग करना। नमक में, आटे में नमक मिलाए इतना जरूर करिए भ्रष्टाचार, लेकिन नमक में जब आटा मिलने लग जाए तो भाई साहब फिर देश की स्थिति बिगड़ने वाली है।